हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी एक और कहानी जिसका नाम है बचा लिया। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। नरेश का घर एकदम रेलवे लाइन से सटा हुआ था। नरेश व उसके दोस्त हमेशा रेलवे लाइन पर खेलते रहते थे। बोगियों के डिब्बे गिनना उनके काम में शुमार था। किस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं गिनने में उनको बड़ा मजा आता था। सिग्नल की लाइट हरा देखते ही वो पटरी की तरफ दौड़ जाते थे और दूर खड़े होकर इंतजार करना, अब ट्रेन आने वाली है। कुछ लड़के ट्रेन का नाम पढ़ने में तो कुछ डिब्बे गिनने में लग जाते थे। कभी कभी तो सारे दोस्त मिलकर रेलवे की पटरियों पर गिट्टी रख देते थे और जब ट्रेन आती तो उसके टूटने की जो आवाज़ निकलती, इसे सुनकर वो बड़ा प्रसन्न होते, उन्हें बड़ा मजा आता। वो देखते रहते कि कैसे रेलगाड़ी गिट्टी को पीस देती है। इन बेचारों को कहाँ पता कि इससे रेलवे को क्या नुकसान होगा, इससे रेलगाड़ी को क्या नुकसान हो सकता है। वो तो बालपन में मजा लेने के लिए खेल रहे थे। एक दिन तो नरेश का दोस्त अमरजीत, जो रेलगाड़ी के ऊपर गिट्टी फेंका, संयोगवश किसी यात्री को नहीं लगा, वरना जिसको लगता उसकी आंखें फूटना या सर फटना तो पक्का था। नरेश ने उन दिन अमरजीत को बहुत डांटा। उसने बोला, यह भी बंद कर दिया था। अमरजीत के समझाने व माफी मांगने पर नरेश ने उसे माफ कर दिया था। अभी इन लोगों की उम्र ही क्या थी, मुश्किल से 8 से 10 साल के बीच की होगी। लेकिन नरेश चूंकि घर की जिम्मेदारियों को इसी उम्र में उठा रहा था, इसलिए काफी समझदार हो गया था। घर में छोटा लड़का था तो सभी लोग उसी से सामान मंगाते थे। वो खुशी खुशी सारे काम करता था। नरेश के स्कूल से आने के बाद अपनी बकरियों को चराने के लिए रेलवे लाइन के किनारे छोड़ देता था। अपने खेलने में मसरूफ हो जाता था। जब शाम ढलने की होती तो वह बकरियों को लेकर घर को चला जाता। यही उसका रोज का दिनचर्या था। उसकी बकरियां भी जैसे अपना दायरा जानती थी। मुझे इससे आगे नहीं जाना है। नरेश बकरियों के साथ लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर तक जाता और अपनी बकरियों को चराकर वैसे ही वापस आता। आज नरेश व अमरजीत ने योजना बनाई कि हम लोग पास वाले पुलिया तक बकरियों को ले जाएंगे, साथ ही वहीं बैठ के मछली मारा जाएगा। दोनों बड़े खुश थे। मछली मारने की खुशी में उन्होंने खाना भी नहीं खाया और घर पर कुछ बताया भी नहीं कि वो मछली मारने जा रहे हैं। अक्सर ये लोग वंशी में रेलवे लाइन के नटों का उपयोग करते थे। अक्सर ये लोग उसकी खोज में कोई नट मिल जाए, इसकी खोज में दूर दूर तक पटरियों के सहारे चले जाते थे। आज भी अमरजीत व नरेश झूमते हुए जा रहे थे, साथ में उनकी बकरियां भी। रास्ते में उन्होंने चने का खेत देखा। दोनों पटरियों को छोड़कर चने के खेत की तरफ दौड़ जाते हैं। वहां एक मुठा चना उखाड़ के खाने लगते हैं और पौधों को बकरियों को खिला देते हैं। ऐसे रास्ते भर वो लोग मजा लेते हुए जा रहे थे। कभी पटरियों के बीच में जोरदार छुआछुआल कर लेते तो कभी गिट्टी को लेकर जोर से बिजली के खंभे पर मारते। निशाना चूकने पर बहुत परेशान हो जाते। ऐसे ही हंसते खेलते वो लोग पुलिया पर पहुंच जाते हैं। दोनों ने ही नाले के किनारे बकरियों को छोड़ दिया और बंसी फंसा के पानी में डाल दिया। नरेश ने अमरजीत को बोला, तुम मेरी भी बंसी को देखो, मैं शौच करके आता हूँ। नरेश शौच करने के लिए रेलवे पुल के ऊपर से आगे की ओर बढ़ता है और देखता है पटरियों का नट खुला है। एक पटरी तो चटकी हुई है, टूटी हुई है, बिल्कुल अलग थी। नरेश का दिमाग सन रह गया। वह घबरा गया। क्या होगा जब रेलगाड़ी गुजरेगी, कितने लोग मरेंगे, क्या होगा पता नहीं। दौड़कर नीचे वह नाले के पास आ जाता है और अमरजीत को बुलाता है, जो उसका दोस्त है। अमरजीत, पटरी टूट गई है और नट भी खुला है। वह अमरजीत को चिल्लाता है। अमरजीत नट को उठा लेता है, मछली पकड़ने में काम आएगा। नरेश ने कहा, मूर्ख मत बनो, कितने लोग मारे जाएंगे, सोचो जरा, कुछ पता है? ट्रेन भी 1 घंटे में आने वाली है। स्टेशन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। लाइन मैन भी अभी नहीं मिलेगा।
अमरजीत ने कहा, इतना मत सोचो, केवल थोड़ी सी पटरी खुली है, बाकी ठीक है, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। नरेश, सोचो, एक छोटी सी गलती की वजह से कितने लोग मारे जाएंगे या पूरी गाड़ी पलटी खा जाए। अमरजीत ने कहा, नरेश तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चलो कहीं से लाल कपड़े ढूंढते हैं। अमरजीत, इससे क्या होगा? नरेश ने कहा, देखते नहीं, लाल रंग के सिग्नल से गाड़ी रुक जाती है। अमरजीत ने कहा, क्या ड्राइवर गाड़ी रोकेगा? नरेश ने तुरंत जवाब दिया, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। दोनों दोस्त मछली मारना भूलकर अब लाल रंग के कपड़े को ढूंढने में लग जाते हैं, पर कपड़ा कहाँ मिले? दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सहसा नाले के किनारे गड़े हुए लाल कपड़े पर नरेश की नजर जाती है। दौड़कर दोनों उधर की ओर जाते हैं जहां लाल कपड़ा होता है, पर पकड़ा कपड़ा बहुत छोटा था, उससे बात बनने वाली नहीं थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, नरेश परेशान होता जा रहा था। अब क्या किया जाए? कुछ दूरी पे उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, उसके पास लाल रंग की गमछी थी। दोनों दौड़ के उसके पास जाते हैं। चाचा, मुझे अपनी गमछी दे दो, मांगते हैं, थोड़ा सा काम है। आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था। नरेश ने उसको सारी परिस्थिति को समझाया तो वह आदमी गमछी देने को तैयार हो गया। नरेश और अमरजीत उल्टे पांव दौड़े जहां पटरी टूटी पड़ी थी, उससे 500 मीटर दूरी उन्होंने 2 डंडे के सहारे गमछी को खड़ा कर दिया। नरेश को लाल रंग का छोटा कपड़ा मिला था, उसको एक झंडे के रूप में लेकर जिधर से गाड़ी आने वाली थी उस दिशा में दौड़ लगा दिया। अमरजीत भी उसके पीछे पीछे भागता रहा। दोनों ने सामने से गाड़ी को आते देखा। क्या किया जाए? पटरी तो छोड़नी पड़ेगी। नरेश किनारे दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, आगे पटरी टूटी है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। पटरी टूटी हुई। लाल रंग के झंडे को देखकर गाड़ी धीमा कर देता है। उसके बाद गाड़ी रोकने पर दोनों ने ड्राइवर को सारी बात बताई। ड्राइवर ने जब पटरी को चटके हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो एक टक से इन बच्चों की तरफ देख रहा था, उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने इन बच्चों को खूब शाबाशी दी। आप लोगों ने सैकड़ों लोगों की जान बचा दी, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित कर दिया। आपके इस लाल झंडी से बहुत बहुत लोगों की जान बची। कुछ यात्री भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने इन बच्चों को खूब दुआएं दी और सबके जुबान पर नरेश व अमरजीत की वीरता की कहानी थी। इन लोगों ने हमें बचा लिया। अब यहीं इस कहानी का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।